फ्रेंड्स, ये है आपकी अपनी चैनल ओबीसी आवाज़। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा कर रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फुले की। महात्मा फुले कौन? हम आप जानते होंगे, लेकिन जिन्हें उनको जानना चाहिए वे नहीं जानते। इसलिए प्लीज़ शेयर कीजिए। घर घर में ज्योतिबा फुले को पहुंचना चाहिए। महात्मा फुले को घर घर पहुंचाने के लिए ओबीसी महासभा जैसे संगठनों ने उन्हें अपना आइकॉन बनाया। अपने लेटरहेड, झंडे, बैनर, पोस्टर आदि में उनकी फ़ोटो लगाई है। दोस्तों, हम ज्योतिबा फुले के नाम के साथ राष्ट्रपिता, महात्मा, समाज सुधारक जैसे विश्लेषणों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि उन्हें समाज सुधारक नहीं माना गया। ये देखिए, एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम का एक प्रश्न। ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? इसका उत्तर यहाँ लिखा है। वे समाज में ब्राह्मण समाज के वर्चस्व के विरोधी थे। वे सभी को समान अधिकार देने के समर्थक थे। यदि उन्हें समाज सुधारकों की सूची में रख दिया जाता तो समाज की दशा कब की बदल गई होती। विकसित वर्ग के जो प्रतिनिधित्व करते थे वे समाज का सुधार नहीं चाहते थे। इसलिए फ्रेंड्स, आज थोड़ी बहुत शासन सत्ता अपने साथ है और आधुनिक साधन संसाधन हमारे पास है, तो ज्योतिबा फुले को जहाँ तक पहुँचना चाहिए था वहाँ पहुँचा दीजिए। बाकी काम फुले महाराज खुद कर लेंगे। महाराज फुले का नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। वे महाराष्ट्र के सतारा के रहने वाले थे। बाद में पुणे आ गए। अब ज्योतिबा फुले के ज़माने यानी सन 1900 के पहले की बात करते हैं तो पाते हैं कि उस ज़माने में शूद्रों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था और लोग उसे चुपचाप सहते भी थे। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस व्यवहार के खिलाफ न केवल विद्रोह किया, अपितु सत्य शोधक समाज की स्थापना कर उस विद्रोह को संस्थागत रूप भी दिया था। दोस्तों, आज शूद्रों की स्थिति में जो सुधार दिखाई देता है वह महात्मा फुले की क्रांति का परिणाम है। ज्ञातव्य है कि दलित शब्द का पहली बार इस्तेमाल उन्हीं ने किया था। उस समय शूद्र, अतिशूद्र सभी को दलित कहा जाता था। भारत के संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना का जो समावेश मिलता है, उसके पीछे महात्मा फुले के दर्शन का प्रभाव है। फ्रेंड्स, बता दें कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा फुले को अपना गुरु मानते थे। सन 1827 में 11 अप्रैल को जन्मे ज्योतिबा फुले को आधुनिक भारत के प्रथम शूद्र इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। भारतीय सामाजिक क्रांति के जनक महात्मा फुले न केवल विचारक बल्कि लेखक भी थे। उन्होंने अनेक किताबें लिखी। उनमें से 2 किताबों पर व्यापक प्रतिक्रिया हुई। एक किसानों का कोड़ा। इस किताब की प्रतिक्रिया यह हुई कि महात्मा ज्योतिबा व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया, कानून बना। और दूसरी किताब गुलामगिरी। इस पुस्तक की प्रतियां ब्राह्मणों के द्वारा जलाई गई थी। दोस्तों, हर ओबीसी भाई बहनों को यह किताब पढ़नी चाहिए और जानना चाहिए कि आखिर इस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि इसे जलाने की हद तक उतरना पड़ा। यह पुस्तक गूगल में फ्री मिल जाएगी। बता दें कि इंसानों में परस्पर भेद पैदा करने वाली आस्था को इस पुस्तक में तार्किक तरीके से कटघरे में खड़ा किया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल ने इस किताब का सार बताते हुए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को यह किताब भेंट की थी। ओबामा बेहद प्रभावित दिखे
और इसे भारत से अनमोल भेंट कहकर अपने देश ले गए। फ्रेंड्स, महात्मा फुले माली जाति से थे। उनके परिवार में फूलों का व्यवसाय होता था, इसलिए फुले कहलाए। हिंदू वर्ण व्यवस्था अंतर्गत शूद्र वर्ण में आने वाली माली जाति वर्तमान में ओबीसी वर्ग में आती है। महात्मा फुले ने शूद्र होने का दंश सहा था। एक ब्राह्मण मित्र की शादी के कार्यक्रम में शूद्र होने के कारण उन्हें बेइज्जत कर भगा दिया गया था। तभी उन्होंने जाति आधारित भेदभाव को, इस दंश को समाप्त करने का प्रण लिया था। इसके लिए वे महिलाओं और दलितों को शिक्षा देना जरूरी समझते थे। इस हेतु वे स्कूल खोलना चाहते थे, लेकिन उनके हिसाब से महिला टीचर नहीं मिली। तब उन्होंने अपनी अनपढ़ पत्नी सावित्रीबाई को टीचर बनाने की ठानी। उन्हें पढ़ाया, लिखाया और टीचर बनाया। अपनी पत्नी के सहयोग से 1848 में उन्होंने पहला महिला स्कूल खोला। इन्होंने अपना पूरा जीवन स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिलाने, बाल विवाह को बंद कराने में लगा दिया। वे विधवा विवाह को सही मानते थे। बता दें कि उस समय ऐसा सोचना भी धर्म विरुद्ध था। महात्मा फुले को धर्म से दिक्कत नहीं थी, ब्राह्मणवाद से दिक्कत थी। इस वाद से कई बार हम भी वैसे ही परेशानी महसूस करते हैं, लेकिन धर्म व सामाजिक दबावों के चलते उनका निर्वाह करना हमारी मजबूरी होती है, पर हम धर्म नहीं छोड़ते। इसी तरह धर्म में व्याप्त बुराइयों से फुले आजीवन लड़ते रहे, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, बल्कि धर्मांतरण करने वाले अपने एक मित्र से नाराजगी व्यक्त की थी। महात्मा फुले धर्मांतरण की बजाय बेहतर शिक्षा चाहते थे। और दोस्तों, अपने देश की शिक्षा के हाल आपसे छुपे नहीं हैं। धन्यवाद।